तो ये जो है फैक्ट्री सीलेंट है। क्या है? फैक्ट्री सीलेंट। ये फैक्ट्री के द्वारा लगाई गई। इसके बाद जब इसमें सीमेंट भर दिया गया तो फिर इसमें जो है हमने एक लेबोरेटरी सील लगाई। तो अब हमने ये ऐसे लिया और ये बिल्कुल वर्टिकल एकदम स्ट्रेट लिया और ऐसे जो हमने ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे, क्या है ये 90 डिग्री पे काट दिया कि अगर सीमन वापस लौट के सीट में आता है तो समझ लो कि आपकी सीट सही नहीं है या फिर आपकी कटिंग सही नहीं है। और अगर सीमन स्ट्रो के अंदर रह जाता है इसका मतलब ये फैक्ट्री लॉक खराब है। क्या है? जो फैक्ट्री ने लॉक लगा दिया वो थर्ड क्वालिटी का है, खराब है। LN2 की बात करें, LN2 जो होता है एकदम कितना टेम्परेचर होता है LN2 का? कितना होता है? 196 हाँ 196 माइनस में। अब सोचो कि अगर वो मेरी उंगली पे गिर जाए तो उंगली जल जाएगी। तो फिर जो स्पर्म है वो तो सिर्फ एक कोशिका है, एक सेल है, वो क्यों डेड नहीं होता? कभी मन में सवाल आया ये? क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट उसमें मिलाया जाता है। अभी सीमन स्ट्रो में है, LN2 से निकाला, कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। कैसा है? ठोस अवस्था में है। अब ठोस अवस्था में है तो अब इसे कैसा करना है? तरल अवस्था में। और तरल अवस्था में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाहर पानी में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37 उसमें इसे थ्रोइंग करना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके अपने वेटकेयर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम एक विषय पे बात करेंगे और एक महत्वपूर्ण विषय है। हो सकता है आज तक किसी ने इस पर बहुत बारीकी से चर्चा नहीं की होगी। आज हम चर्चा ये है कि जैसे हम लोग आज हमारे साथ दोनों भाई हैं, ये भी काम करते हैं फील्ड में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं सीमन स्ट्रॉ पे। कि बहुत सारे भाइयों के हमारे पास कमेंट आते हैं कि सर जो स्ट्रॉ लीकेज होता है वो क्यों होता है, स्ट्रॉ में क्या लॉक की वजह से लीकेज होता है या स्ट्रॉ में कटिंग की वजह से लीकेज होता है, क्या रीज़न है कि जो सीमन हमारा बैक आ जाता है सीट में या फिर स्ट्रॉ में। तो आज सभी इन मुद्दों पे बात करेंगे। चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सीमन को। जैसा कि आपने देखा होगा सीमन जो हमारा है, जब हम सीमन को स्टोर करते हैं तो स्टोर करने से पहले सीमन के लिए स्ट्रो जरूरी होती है। अब स्ट्रो की बात करें तो दो एंड होते हैं स्ट्रो के। एक एंड जो स्ट्रो का होता है फैक्ट्री लॉक एंड होता है, जिधर से जब स्ट्रो बनता है जिस कंपनी में, वहां वो लॉक लगाया जाता है। उस लॉक में होता क्या है, जो फैक्ट्री एंड लॉक होता है उसमें क्या होता है, उसमें दो कॉटन के टुकड़े लगे हुए होते हैं और ये जो है ये फैक्ट्री सील होती है। फैक्ट्री सील एंड होता है, जो फैक्ट्री जहाँ स्ट्रो बनता है वहां से ये स्ट्रो आता है वो होता है। इसके बाद में स्ट्रो आ जाता है लैब में, यानी एक लेबोरेटरी सील होती है। वो क्या होती है कि जब स्ट्रो में सीमन पैक कर दिया जाता है, इसके बाद वो पंच किया जाता है, वो लेबोरेटरी सील एंड हो जाता है, जिसको हम काटते हैं। तो आज हम मुद्दे पे बात करेंगे। अच्छा ये बताओ, जैसे हम लोग स्ट्रो लेते हैं तो स्ट्रो को जो है किधर से काटते हैं? ऊपर के लॉक किया हुआ लॉक वाला कौन सा लॉक? जो फैक्ट्री लॉक होता है। फैक्ट्री लॉक नीचे होता है? नहीं, ऊपर होता है। फैक्ट्री लॉक होता है, आप सोचिएगा जैसे स्ट्रो है, स्ट्रो को किसी कंपनी ने बनाया, प्लास्टिक वाली कंपनी ने, प्लास्टिक का होता है। हाँ। बनाने के बाद वो आपके पास आया तो उसने सबसे पहले दो कॉटन के टुकड़े नीचे लगा के आपको दे दिया। अब आप उसमें कुछ पैकिंग करेंगे तो ऊपर सील करेंगे। जैसे आपने पॉलीथीन देखा है, पैकिंग वाला पॉलीथीन, आप उसमें अपना सामान भर दो, ऊपर से पंच कर दो। तो कौन सा लॉक कटता है? वो फैक्ट्री लॉक नहीं होता है। फैक्ट्री लॉक नीचे रहेगा, जो फैक्ट्री से लग के आया। कोई चीज जैसे प्लास्टिक बनी तो कहाँ बनी? फैक्ट्री में। तो फैक्ट्री ने नीचे लॉक लगा के दिया। जो ऊपर लॉक है जो पंच वाला, वो लॉक है लेबोरेटरी लॉक। जो सील होती है ऊपर वाली वो क्या है? लेबोरेटरी वाला। जहां से सीमेंट पैक होता है वहां से ये लॉक लगाया जाता है। तो हम किसे काटेंगे? ऊपर से जो एंड बना हुआ है उसे काटेंगे। नीचे जो फैक्ट्री लॉक है उसकी तरफ से हम पिस्टन को पुश करते हैं ताकि सीमन जो है आगे की तरफ जाएगा। कभी भी फैक्ट्री लॉक को नहीं काटते हैं। दूसरी बात हम करते हैं कि सीमन में जैसे हम लोग LN2 की बात करें, LN2 जो होता है एकदम कितना टेम्परेचर होता है LN2 का? कितना होता है? 196 माइनस। हाँ 196 माइनस में। ठीक है। अब सोचो कि अगर वो मेरी उंगली पे गिर जाए तो उंगली जल जाएगी। और अब हमारा भी कभी ये विचार था और आप लोगों का विचार होगा कि भाई अगर वो उंगली पे पड़ने के बाद उंगली जल जाती है तो फिर जो स्पर्म है वो तो सिर्फ एक कोशिका है, एक सेल है, वो क्यों डेड नहीं होता? कभी मन में सवाल आया ये? जब इतना ठंडा है वो, और जब वो खराब नहीं हुआ और हमारे उंगली पे कुछ कोई चीज गिर जाती है और ये जल जाती है, भाई लिक्विड नाइट्रोजन से उंगली जलती है ना, जल जाएगी ना। और उसमें जो सेल्स हैं वो खराब नहीं होता, क्यों? क्या रीजन है?
इसके बारे में नहीं पता। हाँ? नहीं पता इसके बारे में। मालूम नहीं। नहीं मालूम। नहीं मालूम? हमने कल बताया था। क्या बताया था? सर उसके बारे में आगे बात करेंगे आपने। क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट उसमें मिलाया जाता है। किसमें? क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट। एजेंट मिलाया जाता है। और एजेंट है क्या ये? क्रायो प्रोटेक्टिव एजेंट क्या है जो सीमन के साथ सीमन को या स्पर्म वाले सेल को एकदम सेफ रखती है? क्या है ये? नाइट्रोजन तो नाइट्रोजन है, लेकिन सीमन के अंदर ऐसा क्या मिलाया गया जो उसे प्रोटेक्शन देगा? किसे? स्पर्म को। स्पर्म नहीं मरेगा। ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल को सीमन में मिलाया जाता है, फिर जो ठंड का प्रकोप है वो उस पर नहीं पड़ता है। इसलिए क्रायो प्रोटेक्शन एजेंट, मतलब क्रायो मीन होता है ठंडा, प्रोटेक्शन मीन उसकी रक्षा, और एजेंट। अभी सीमन स्ट्रो में है, लेंटुस निकाला, कैसी अवस्था में है? ठोस अवस्था में है। कैसा है? ठोस अवस्था में है। अब ठोस अवस्था में है तो अब इसे कैसा करना है? तरल अवस्था में। और तरल अवस्था में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे बाहर पानी में नॉर्मल जो टेम्परेचर होता है 37, उसमें इसे थ्रोइंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो टेम्परेचर है उसमें इसे थ्रोइंग करना पड़ेगा, तब ये कैसा होगा? ठोस से तरल बन जाएगा। जब तरल बन जाएगा तो जो स्पर्म है वो कैसे हो जाएंगे? चलने लगेंगे, एक्टिव हो जाएंगे। और जब एक्टिव हो जाएंगे तो हम सीमेंट डाल देंगे। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, जैसे ये स्ट्रो है, इस स्ट्रो को पानी में डालेंगे तो ये जो है पानी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए? 37 ही एकदम करेक्ट। 35 से 37 के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, क्योंकि वो टेम्परेचर वो है नॉर्मल टेम्परेचर, जिससे ये स्ट्रो जो है थ्रोइंग हो जाएगा। उसमें जो स्पर्म है वो एक्टिव हो जाएंगे। जब एक्टिव हो जाएंगे तो हम यही करेंगे, तो जो है एकदम कंसीव कर जाएंगे। अब होता क्या है, जैसे अब ये स्ट्रो है, आप देखिएगा, अभी हम इस मुद्दे बात करते हैं जो लोग कहते हैं कि लीकेज हो जाता है, और इसे हम ये भी दिखाते हैं। ये जो एंड है जिसमें ये कॉटन दिख रहा है, कॉटन दिखाओ भी जूम करके। ये कॉटन जो दिख रहा है ये है फैक्ट्री सील एंड। क्या है? ये जब स्ट्रो बना तो ये सील स्ट्रो को लगा के दी है किसने? कंपनी ने। बल्क में खरीदता है कंपनी। कितना? ये जो लेबोरेटरी है कितना बल्क में? 1,000 10,000। इसके बाद में फिर क्या होता है? फिर खरीदने के बाद में फिर ये पैक किए जाते हैं। अब ये इधर से दोनों तरफ से बंद होगा तो फिर ये फिर भरा कैसे जाएगा सीमेंट? तो ये जो है फैक्ट्री सीलेंट है। क्या है? फैक्ट्री सीलेंट। ये फैक्ट्री के द्वारा लगाई गई। इसके बाद जब इसमें सीमेंट भर दिया गया तो फिर इसमें जो है हमने एक लेबोरेटरी सील लगाई कि जो है ये ऊपर से बंद कर दिया, भरने के बाद पैक कर दिया। अब ऐसे जो है लेंटू पे जमा दिया। जब ये जम गया, अब मेरे पास आया, हमने थ्रोइंग किया। अब थ्रोइंग किया, अब देखो बड़ी बात है कि थ्रोइंग किया तो हमने सबसे पहले स्ट्रो को ऐसे रखा, नीचे लॉक रहेगा फैक्ट्री लॉक, ऊपर लेबोरेटरी लॉक। देखा कि सीमन जो है, जो एयर है वो ऊपर आनी चाहिए, और इसको जो है बिल्कुल वर्टिकल काटना है। कैसा? वर्टिकल कटेगा। सिर्फ किससे? कैंची से या फिर कटर से। ब्लेड से कभी वर्टिकल नहीं कटेगा, यानी स्ट्रेट नहीं कटेगा। समझिए नहीं? कोई व्यक्ति ब्लेड से काटता है तो ब्लेड से ये स्ट्रेट नहीं कटता है, क्योंकि ब्लेड जब भी कटेगा तो धार बनाएगा, और जब धार बनेगी तो ये लीकेज रहेगा, लीकेज हो जाएगा। तो अब हमने ये ऐसे लिया और ये बिल्कुल वर्टिकल एकदम स्ट्रेट लिया, और ऐसे जो हमने ये जो है बिल्कुल 90 डिग्री पे, क्या है ये 90 डिग्री पे काट दिया। तो अब क्या हुआ कि स्ट्रो जो है बिल्कुल सीधा कटा है। अब सीधा कटा है तो हम सीधे इस वाले हिस्से को जब इस लॉक में फंसाएंगे, इसमें इसमें तो ये फिट हो जाएगा ऐसे। अब ये फिट हो गया। अब हम देखते हैं, कुछ भाई का कहना है कि लीक हो जाता है स्ट्रो। जब स्ट्रो ऐसे काटा जाएगा, ऐसे, ये एंगल दिख रहा ना, ये एंगल 90 का नहीं है ना। अगर हमने कैंची को जल्दी से पकड़ा और ऐसे कर दिया, बताओ इसमें क्या दिखाई दे रहा है? टेढ़ा कट गया ना, टेढ़ा कटा है ना। तो ये जब जब इसकी सतह पे जाएगा ये, तो ये चिपकेगा नहीं इस पे, तो एक बीच में जगह गैप रहेगा। तो गैप से सीमेंट किस में आएगा? वापस शीत में आएगा। तो हमें जब भी काटना है ये समानांतर काटना है, एकदम 90 डिग्री पे कैंची को रखेंगे, ऐसे काट देंगे, तो ये एकदम सामान कटेगा। हल्का पचक जाता है तो सीधा कर लेंगे, और इससे जो है स्टोव में इसमें लगाएंगे शीत में। और शीत में लगाने के बाद हम ये देखेंगे, अब विषय आता है कि अगर सीमन वापस लौट के शीत में आता है तो समझ लो कि आपकी शीत सही नहीं है या फिर आपकी कटिंग सही नहीं है। समझ लीजिए, अगर शीत में सीमन आता है लौट के, और अगर सीमन स्ट्रो के अंदर रह जाता है, इसका मतलब ये फैक्ट्री लॉक खराब है। क्या है? जो फैक्ट्री ने लॉक लगा दिया वो थर्ड क्वालिटी का है, खराब है।
और जो भी लोकल स्टार रहेंगे उनकी यही एक कमी है, उनका एक यही पहचान है कि उनके जो लॉक होते हैं वो खराब होते हैं। ये उनकी पहचान है लोकल स्टारों की। जो लोकल स्टार रहेगा कितना ही लॉक अच्छा लगा देगा, लेकिन लोकल लॉक क्या कहेगा, इसमें जो है एक बार अभी उस दिन देख रहे थे क्या क्या दिखाई दे रहा था, सर इसमें जगह जगह पे दिखा रहे इसमें जगह जगह बबल्स आ रही थी सीमेंट करने के बाद। इसका मतलब है कुछ सीमेंट की क्वांटिटी सही नहीं। इसमें रह गई है, सीमेंट जो है कुछ इसमें रह गया है। इसका मतलब इसका जो लॉक है वो ढीला है, वापस सीमन आ रहा है। तो ये हुई बात सीमन आने का रीजन क्या है, रीजन दो ही है। अगर कटिंग सही नहीं होगी तो सीमन सीट में आएगा, और अगर फैक्ट्री लॉक खराब होगा तो सीमन वापस स्ट्रो में जाएगा। तो ये दो रीजन हो गए। स्ट्रो की कटिंग वर्टिकल करेंगे, 90 डिग्री पे करेंगे, एकदम स्ट्रेट करेंगे ताकि स्ट्रो जो है कटिंग खराब ना हो, इससे लीकेज ना हो। और जब भी हम स्ट्रो को लेंगे, पहले जब हम यही करेंगे तभी पता चल जाएगा ये स्ट्रो कैसा है। ये अगर लीकेज होगा लॉक से, समझ लो ये लोकल स्ट्रो है। जो अगर लॉक से लीकेज हो रहा है, तो ये जो लॉक होते हैं, जो लॉक फैक्ट्री लॉक है, उसमें फैक्ट्री लॉक में 2 कॉटन के टुकड़े रहेंगे। तो ये छोटी सी जानकारी थी उन भाइयों के लिए जो लोग फील्ड में काम करते हैं और काम करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं, और कंजप्शन रेट कई कारणवश देखते हैं कि हम लोग नहीं मिल पाता है। उसकी छोटी छोटी जो कमियां होती हैं हमारी थ्रोइंग से लेके, सीमन लोड से लेके, और हमारा जो है सीमन का जो रखरखाव है, सारी छोटी छोटी बातें जो है हम अपनी वीडियो में सभी के साथ शेयर करते हैं, ताकि किसी से ये छोटी मोटी गलतियां ना हो, ताकि कंजप्शन रेट है उसको बढ़ाया जाए किसी तरह से। कि जो हमारे यहाँ बांझ पशुओं की संख्या है वो बढ़ती जा रही है, इनको किसी तरह से एक प्रयास के द्वारा रोका जाए। तो उम्मीद करते हैं ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो हमारा नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।